स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और आज इस चैनल पे मैं आपको आज प्रोवाइड करने वाली हूँ इस वीडियो पे क्लास 10 का सिविक्स का चैप्टर 6 का पॉलिटिकल पार्टीज के नोट्स। और देखिए किस तरह से आपके पूरे नोट्स जो है चैप्टर को वो लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट में, और इससे काफी ज्यादा आप चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी समझ सकते हैं कि बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर के। इसी के साथ मैं बता दूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट सोशल साइंस से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगे आपके चैप्टर्स के, चाहे वो एक्सप्लेनेशन वीडियोस हो या आपके नोट्स हो या जो फ्लो चार्ट जहाँ पे मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स जो है वो इंट्रोड्यूस करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ उनको कि बेसिकली क्या है इस चैप्टर का जो मेन कंटेंट क्या है। साथ ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 मार्क के होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं वर्कशीट के द्वारा में वो भी आपको प्रोवाइड करती हूँ। इसके साथ ही आपका जो सिलेबस होते हैं और जो आपका मैथ वर्क है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले नोट्स में आप क्या लिखोगे। पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि बेसिकली आप क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, तो वो मेंशन किया गया है। देन जो नेक्स्ट हेडिंग है वो मीनिंग है कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर चैप्टर का नाम है तो बिल्कुल आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या मतलब होता है। तो देखते रहिए, देखिए मैंने मीनिंग भी लिख दिया है और क्या उसके 3 कंपोनेंट्स वो भी मेंशन किए हैं। इसके बाद देखिए क्या फंक्शंस होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड जो है मैंने हाईलाइट भी किए हैं और ये आपके सब हेडिंग्स हैं। एज अ सब हेडिंग्स आप इसको यूज कर सकते हैं और सब हेडिंग्स के अंदर आप 2 to 3 लाइंस में पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स मुझे लगती हैं वो मैंने सारी की सारी हाईलाइट भी कर दी है येलो कलर से, जैसे आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट है पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। सेकेंड अगर देखा जाए तो आप बोल सकते हो कि जो पार्टीज हैं दे फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। फिर उसके बाद अब एक पता है कि जो गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी जो जीतती है जो गवर्नमेंट बनाती है और फिर उसको लॉ बनाती है कंट्री के लिए, तो मेकिंग लॉज हो गया नेक्स्ट फंक्शन। फिर देखिए पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। इसके बाद देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हारती है उसका क्या रोल है, तो वो कौन सा रोल प्ले करती है, रोल ऑफ अपोजिशन। इसके बाद देखिए पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। और नेक्स्ट है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। तो ये सारे के सारे जो है ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है पॉलिटिकल पार्टीज के जो वो प्ले करते हैं। इसके बाद देखिए हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव, कितनी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जाते हैं। और इसमें देखा जाए तो आपका सबसे पहले जो है वो है 1 पार्टी सिस्टम, सेकेंड आपका है 2 पार्टी सिस्टम, थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ये 3 पर्टिकुलर सिस्टम है जो थ्रू आउट द कंट्रीज पाए जाते हैं वर्ल्ड में। इसके बाद देखिए क्या डेफिनेशन है एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की तरह काउंट करेंगे। तो दे आर द कंट्री वाइड पार्टीज हैविंग देयर यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स, दे फॉलो ऑलमोस्ट द सेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, a party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha or assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats on the Lok Sabha. In the Lok Sabha. State or regional political parties. These are present in only one of the federal units. State parties have their own policies and programs. A party that secures at least 6% of the total votes in an election to legislative assembly and wins at least 2 seats is recognized as a state party. So ये आपकी डेफिनेशन भी होगी, साथ ही आपका डिफरेंस बिटवीन हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कितनी हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये देखिए सारे के सारे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनमें से आप कोई भी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कि कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपसे 5 नेशनल इंटरनेशनल जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आपसे पूछी जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अपने पॉइंट्स भी लिखने होंगे। तो अगर आप 2 पॉइंट्स भी लिखते हैं तो काफी होगा आपके लिए अगर आप 5 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लिख रहे हो तो देखिए ये सारे पॉइंट्स है, इसमें से जो भी पॉइंट्स आप इजिली लर्न कर लो वो आप ले सकते हो, उसमें से आप लर्न कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। इसको पहले भारतीय जनसंघ के नाम से भी जाना जाता था।
नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, जिसे हम जानते हैं। ये देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप इनमें से 2-3 जितने आप चाहो उतने प्रिपेयर कर सकते हो आप। देखिए नेक्स्ट आ रही है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके साथ ही देखिए कहाँ कहाँ ये पॉलिटिकल पार्टीज किस किस स्टेट्स में, मेन स्टेट्स में ये फंक्शन कर रही हैं। नेक्स्ट है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। और याद रखिएगा जो सीपीआई पॉलिटिकल पार्टी, देखिए ये सीपीआई लिखा है यहाँ पे और ये सीपीआई एम है, तो ये डिफरेंस थोड़ा याद रखिएगा। ये देखिए स्टेट्स मेंशन किए गए हैं जहां पे सिग्निफिकेंटली प्रेजेंस है इसकी। लास्ट आपका एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। इसके बाद जो नेक्स्ट इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं, तो देखिए ये भी मैंने लिख दिए हैं, आपके पॉइंट्स में लिख दिए हैं और साथ ही जो हाईलाइट कर दिए वो आपके सब हेडिंग्स हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, सेकेंड है डायनेस्टिक सक्सेशन, थर्ड चैलेंज जो है वो है मनी एंड मसल पावर, फोर्थ चैलेंज जो है वो है मीनिंगफुल चॉइस। तो इससे भी आपको काफी हेल्प रहेगी। देखिए आप ये सब हेडिंग समझ सकते हैं और इसके अंदर जो 2 to 3 लाइन्स मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको लिखनी है, तो वो ये लाइन्स होती हैं जो आपको लिखनी होती हैं टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर आंसर और टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। नेक्स्ट है हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। So here it is given defection, meaning of defection it is be given, and to stop this anti-defection law was passed. See how the affidavit is be here, how the election commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns. ठीक है ना, तो क्रिमिनल्स को रोकने के लिए भी ये काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो इम्प्लीमेंट की गई हैं। देखिए लॉ बनाए गए हैं फॉर इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो। देखिए 1/3 सीट्स टू बी रिजर्व फॉर द वीमेन कैंडिडेट्स। इवन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस सो दैट एटलीस्ट जो छोटे मोटे खर्च हैं उनके लिए पैसे जो है पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोवाइड किए जा सकें। देखिए तो ये था आपके नोट्स सिविक्स के चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज के। तो आई होप ये जो नोट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके चैप्टर को समझने के लिए। So thank you everyone and please like, share, subscribe this channel for more updates.